बहुत सुंदर विषय है। अंतिम समय प्रमाण स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ। वर्तमान इस अंतिम समय के प्रमाण हमने स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ, क्योंकि सभी देख रहे हैं अब समय तेजी से चल रहा है, सभी तरफ से समस्या आती जा रही। ऐसे में हमें अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है, निर्विघ्न बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? क्योंकि जब हमारी स्थिति निर्विघ्न रहेगी, शक्तिशाली बनेगी, तब हम विजयी बन सकेंगे। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली होगी, निर्विघ्न होगी, उतना हमारा भविष्य का पद भी ऊंचा होगा। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली होगी, निर्विघ्न होगी, उतना हम वायुमंडल को अच्छा बनाने की सेवा कर सकेंगे। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली है, उतना हम कर्मयोगी बन सकेंगे, अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन कर सकेंगे। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली है, परिस्थिति हलचल में नहीं लाएगी। जिसकी स्थिति शक्तिशाली है, वो पहाड़ के समान परिस्थिति को भी राई के समान, रुई के समान हल्का बना देगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, वो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर सकेगा। अभी भी आप सभी ने मुरली सुनी होली हंस की। तो स्थिति शक्तिशाली है, वही होली हंस है। वो व्यक्ति को पॉजिटिव रख सकेगा, उसके बोल पॉजिटिव निकलेंगे जब हमारी स्थिति शक्तिशाली होगी। इसीलिए वर्तमान समय हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली है, अंतिम समय आने वाले विभिन्न प्रकार के पेपरों में हम पास हो सकेंगे, क्योंकि अंतिम समय के पेपर सेकंड के पेपर होंगे। और उस पेपरों में पास होने के लिए हमारी स्थिति पावरफुल चाहिए। अभी जो हमें ये लॉकडाउन का समय मिला हुआ है, इसी समय हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। जितनी हमें स्थिति हमारी शक्तिशाली होगी, उतना हमें अति इंद्रिय सुख का, प्रभु मिलन का आनंद ले सकेंगे। और जन्म जन्मांतर की जो हमारी आत्मा की प्यास है, उस प्यास को बुझा सकेंगे। स्थिति जिनकी शक्तिशाली है, वो तृप्त रहेंगे, भरपूर रहेंगे, संपन्न रहेंगे, कर्मातीत कर्मेंद्रिय चिद बन सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, उनके दिल से गीत निकलेगा, पाना था सो पा लिया, मुझसे अब कुछ नहीं चाहिए। इसलिए स्थिति को शक्तिशाली, निर्विघ्न। लेकिन इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते हमारी स्थिति कमजोर क्यों बन जाती है? पुरुषार्थ में विघ्न क्यों आते हैं? उसके कारण और निवारण, उसके पर चर्चा करेंगे। स्थिति कमजोर बनने का सबसे पहला कारण है देह का भान। जब हम इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते कभी कभी देह भान में आ जाते हैं, तो स्थिति कमजोर हो जाती, हम हद में आ जाती हैं।
इसलिए मेरी स्थिति शक्तिशाली बनी रहे, शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति होती रहे, उसके लिए हमें आत्माभिमानी स्थिति में, देही अभिमानी स्थिति में रहने की जरूरत है। जितना हमारी देही अभिमानी स्थिति, अशरीरी विधेयी स्थिति, उतनी हमारी स्थिति शक्तिशाली रहेगी। क्योंकि इस स्वरूप में टिकने से, अशरीरी विधेयी स्वरूप में टिकने से हम निरंतर परमात्मा के साथ, शिव बाबा के साथ कनेक्ट है, यह अनुभूति करेंगे। इस स्वरूप में टिकने से हम निरंतर योगी बन करके रहेंगे, कर्म योगी बन करके रहेंगे। जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, कारणों का निवारण कर सकेंगे। कौन? जो अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्थिति में आत्मा के स्वरूप में टिका रहता है। तो स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पहला कारण है, पहली बात है, सदा आत्मिक स्मृति में रहना, अशरीरी स्थिति में रहना, विधेयी स्वरूप में रहना, जिसको बाबा मुरलियों में, हर मुरली में ये पक्का कराते हैं, बच्चे पहला पाठ पक्का करो, पहला सबक पक्का करो। क्योंकि इस स्वरूप में जितना हम टिके रहते हैं, देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। इस स्वरूप में टिकने से सभी गुण और शक्तियां हमारे इर्द गिर्द में होंगी। कई कहते पता नहीं, मुझे सहन नहीं होता, छोटी छोटी बातें सहन नहीं होती। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है आत्म स्वरूप में रहने का, विधेयी स्वरूप में रहने का। तो जितना इस स्वरूप में हम आत्मा की, मैं आत्मा हूं, अशरीरी हूं, जितना इस स्वरूप में टिके रहते हैं, उतना हम स्वयं को शक्तिशाली अनुभूति करते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान की अनुभूति करते हैं। जब हम खुद को भूल जाते हैं, खुदा शिव बाबा भूल जाता है। इसलिए बाबा की सदा स्मृति रहे। इसलिए मुझे आत्मा के स्मृति में रहना है। शक्तिशाली स्थिति का आधार है आत्मिक स्मृति। तो जितना हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, उतना निरंतर बाबा की याद बनी रहेगी। इस स्वरूप में टिकने से कर्मेंद्रिय जीत बनते, कर्मातीत बनते, संकल्प में कंट्रोल आता है, इंद्रियों पर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आती है, और स्वयं को हम शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हैं। इसीलिए स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें ये आत्मा के स्वरूप में टिकने की मेहनत करनी है। मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रहा हूं, इन आंखों के द्वारा देख रहा हूं। मैं आत्मा हूं, अशरीरी हूं, विधेयी हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाते हैं, फाउंडेशन जितना मजबूत है उतना बिल्डिंग मजबूत। इसी तरह हमारे पुरुषार्थ का फाउंडेशन है ही ये अशरीरी स्थिति में रहना, विधेयी स्वरूप में टिकना। इस स्वरूप में टिकने वाला रात को सोया है, रास्ते में चल रहा है, उसका निरंतर बाबा से वो कनेक्ट है। इस स्वरूप में टिकने से कोई भी पुराने संस्कार हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। भ्रुकुटी आसन पर अपने आप को अनुभव कर सकेंगे। इसलिए मुझे अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, इस पहले लेसन को बार बार पक्का करना है। मुझे लगता है हर मुरली में बाबा इसके ऊपर अटेंशन खिंचवाते हैं। हमारा ये पहला लेसन, जिस दिन हम आए थे यहाँ पहला लेसन सुना था, और अंत का लेसन भी यही है।
इस लेसन के द्वारा हम स्थिति को शक्तिशाली बना करके अंतिम आने वाले पेपरों में पास हो सकेंगे। विभिन्न प्रकार के पेपर्स होंगे, प्रकृति के तरफ के पेपर्स, ईविल आत्माओं के तरफ के पेपर्स, पुराने संस्कारों के पेपर्स, संबंधों के पेपर्स। हर पेपरों में पास होने के लिए ये अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति, आत्मिक स्थिति जरूरत है। इससे हम देवता बन सकेंगे। देवताओं के संस्कार और संस्कृति अशरीरी स्थिति से विधेय स्थिति से आएगी। इसलिए स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार ये अशरीरी स्थिति में रहना, आत्मिक स्वरूप में टिकना ये है। इससे हम अपने मन को सदा सकारात्मक और समर्थ बना सकेंगे। और जो सकारात्मक है, समर्थ है, वही शक्तिशाली है। इसलिए वर्तमान समय ये पुरुषार्थ हमें करना है। इस स्वरूप में टिकने से किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छा दिखाई पड़ेगा। आंखें खुली है, कान खुला है, इस संसार की व्यर्थ बातें ना दिखाई पड़ेगी ना सुनाई पड़ेगी। अपने रूहानी मस्ती में रहेगा, बेफिक्र बादशाह बन सकेगा, सदा हर्षित मुक्त रह सकेंगे। इसलिए स्थिति को शक्तिशाली, निर्भय, चिंता मुक्त, भय मुक्त बनने के लिए ये आत्मा का लेसन, अशरीरी का लेसन हमें पक्का करना है। इसके लिए ये आत्मिक स्वरूप सदा मेरा बना रहे, उसके लिए पवित्रता की धारणा, 7 स्वरूपों का अभ्यास, सम्मानों के अभ्यास। तो जितना ये अभ्यास करते हैं उतना हमारा ये अशरीरी का अनुभव बना रहेगा। इससे शक्तिशाली स्थिति बनेगी। दूसरी बात है, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है इस अंतिम समय में, उसके लिए हमें संकल्पों को समर्थ और पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। हमारी स्थिति कमजोर क्यों बनती है? जब हम निगेटिव और व्यर्थ सोचना शुरू करते हैं तब स्थिति कमजोर बन जाती। क्योंकि संकल्प से वृत्ति बनती है, दृष्टि बनती है, दृष्टिकोण बनता है, व्यवहार बनता है, सब कुछ संकल्प से चलता है। अगर संकल्प ही मेरे निगेटिव है, सब कुछ निगेटिव। इसलिए मुझे अगर शक्तिशाली बनना है, स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, अपने विचारों को समर्थ बनाने की जरूरत है। जिसके मन में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, वो आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन नहीं कर सकता। जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए, इसी तरह परम धाम के परमात्मा को अपने मन में देखना है, बुद्धि में देखना है। उसके लिए हमारा मन स्थिर चाहिए, संकल्प कम से कम और समर्थ पॉजिटिव चाहिए। आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह जिसके मन में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं, ऐसे बुद्धि में परम धाम के परमात्मा को स्पष्ट देख नहीं सकते, बुद्धि मैली हो जाती है। इसलिए बुद्धि को क्लीन और क्लियर करने के लिए हमें समर्थ और पॉजिटिव, सकारात्मक सोचना है।
इसलिए शक्तिशाली स्थिति का आधार है शक्तिशाली और समर्थ सोमान वाले संकल्प। संकल्प से सारा कल्प चलता है। संकल्प निगेटिव है, व्यर्थ है, वायुमंडल भी निगेटिव व्यर्थ बनता है। तो वर्तमान समय अनुसार अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, हमें व्यर्थ से मुक्त बनने की जरूरत है। कल की बाबा की मुरली थी, हियर नो ईविल, सी नो ईविल। ये ईविल बातें सुनने से कमजोर बन जाती है। संकल्प आत्मा का भोजन है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा। गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। तो शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी। आत्मा इसका ड्राइवर, इसका भोजन है संकल्प, समर्थ संकल्प। अगर ड्राइवर को सड़ा गला भोजन देंगे तो बीमार हो जाएगा। इसी तरह मन को निगेटिव विचार, व्यर्थ विचार देंगे तो मन बीमार हो जाएगा। ये काम क्रोध, ये बीमारियां लगी, मनोविकार आए, कहाँ से आए? मन को निगेटिव विचार दिया। इसीलिए अब अपने मन को सदा सकारात्मक पॉजिटिव संकल्प देना है, समर्थ भोजन देना है, उतनी स्थिति समर्थ शक्तिशाली बने। तो समर्थ विचार हमें मिलती है पढ़ाई से। बाबा कहे भी था कि बच्चे तुम ये पढ़ाई के द्वारा ही कर्मातीत बन सकते हैं। ये पढ़ाई जितना हम पढ़ते हैं, इसका चिंतन जितना करते हैं, ईश्वरीय महावाक्यों का चिंतन करते हैं, उतना हम समर्थ बन सकेंगे। और समर्थ वाला ही शक्तिशाली है। इसलिए अपने विचारों को समर्थ बनाने की जरूरत है। और वैसे आजकल जमाना अनुसार जो समय चल रहा है, समर्थ सोच की जरूरत है। क्योंकि आजकल कोरोना का प्रकोप चल रहा है। इस प्रकोप से बचने के लिए कहते हैं ह्यूमैनिटी पावर चाहिए हमारे अंदर। और ह्यूमैनिटी पावर बढ़ाने का आधार है पॉजिटिव सकारात्मक सोचना, समर्थ सोचना। जो टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है, डरता है, घबराता है, उसकी ह्यूमैनिटी पावर कम हो जाती और बीमारियों के अधीन हो जाएगा। सभी बीमारियों का जड़ है निगेटिव और व्यर्थ सोचना। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहाँ डॉक्टर आने की जरूरत नहीं। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव ठंडे और दिमाग गरम रहता है। क्यों? चिंता, भय, क्या होगा, कैसे होगा, मेरा दुकान का क्या होगा, मकान का क्या होगा, मेरा खेती का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। अब ये चिंता करने का समय नहीं है। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना। प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या आती है उसका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते? प्रभु का काम करते। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। प्रभु कहेगा अच्छा ये मेरा काम कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं। इसलिए सदा समर्थ रहना, पॉजिटिव रहना। और जितना समर्थ और पॉजिटिव रहेंगे उतना बाबा की हमें मदद मिलेगी, ह्यूमैनिटी पावर बढ़ जाएगी, बीमारियों से बच जाएंगे। हमें तो अनेक रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछना है। अगर हम खुद ही रोएंगे तो रोने वालों की आंखों के आंसू कौन पोंछेगा? इसलिए जितना समर्थ सोचेंगे व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे, उतना शक्तिशाली बनेंगे। नहीं तो थोड़ा सा योग किया, अमृत वाला किया और सारा दिन निगेटिव व्यर्थ सोचा, जितना कमाया उतना खत्म। इसीलिए
सकारात्मक पॉजिटिव सोचने वाला समस्याओं का समाधान करेगा, कारणों का निवारण करेगा। व्यर्थ ये बहुत बड़ी दलदल है, एक पाँव निकालो दूसरा फंस जाएगा, दूसरा निकालो तीसरा फंस जाएगा, फंसते रहेंगे। इसलिए अपने आप को समर्थ बनाने का साधन, शक्तिशाली बनाने का साधन व्यर्थों से मुक्त बनना। संकल्पों का खजाना चला गया, संकल्प व्यर्थ जाएंगे तो समय का खजाना भी चला जाएगा, शक्तियों का खजाना भी चला जाएगा, सारे खजाने व्यर्थ जाएंगे। इसलिए वर्तमान समय अनुसार हमें व्यर्थों से बचने की जरूरत है। व्यर्थ सोचने से वायुमंडल भी व्यर्थ बन जाता है, खराब बन जाता है, कमजोर बन जाता है। आजकल बाबा कहते हैं मनसा सेवा करो। मनसा सेवा वही कर सकता है जिसकी सोच समर्थ है, पॉजिटिव है, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोचने वाला हर पल सफल कर रहे हैं। उसके वाणी में बल है, दृष्टि में बल है। समर्थ वाला ही सहनशील बनता है। इसलिए सोच को समर्थ सकारात्मक बनाना। लेकिन कभी कभी हमारे व्यर्थ संकल्प क्यों चलते? कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा वैसा करता है तो इसका मतलब आपने भी कभी किया था। हमारे आसपास के जितने लोग हैं, कोई हमको देने के लिए, कोई हमारे से लेने के लिए, जिन्होंने इस लेने देने की गहराई को समझ लिया उसका मन चुप रहेगा। इसलिए इस कर्म गति को समझ करके जो मन में व्यर्थ विचार चलते उसको स्टॉप करना है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है, ये समझ करके व्यर्थों से बच जाओ। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए अगर बच्चे ने गिलास गिराया भी, कोई बात नहीं बेटा, छोड़ दो, दोबारा दूसरा ले लेंगे, कोई बात नहीं। ग्लास से भी मत हो के संकल्प। इसलिए व्यर्थों से बचना। जितना सकारात्मक पॉजिटिव रहेंगे, सो मान में टिक सकेंगे, सो धर्म में टिक सकेंगे, शांति की अनुभूति कर सकेंगे, अंतर्मुखी बन सकेंगे। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान दिया है व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए। और जितना जो व्यर्थों से मुक्त है वो है शक्तिशाली, वो है निर्विघ्न। विघ्नों का कारण है व्यर्थ सोच। इसलिए जीवन में बातें आएंगी, परिस्थिति आएंगी, लेकिन उस परिस्थिति को, नेगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। बाबा ने आज की मुरली में भी गहरी बात बताई। कोई उल्टा भी करेगा, लेकिन होली हंस बन करके क्या करो, वो उल्टे को भी सुल्टा बना दो, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी तो क्या करो, उसको पॉजिटिव बना दो। गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दी। जब योग में बैठेंगे, बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी किसी को भेज देना।
वो कौन बना सकता है? जिसके पास समर्थ पॉजिटिव का, सकारात्मक का स्टॉक। किसी ने परचिंतन किया तो योग में बैठेंगे वही बातें याद आएंगी। निगेटिव वाला योगी नहीं बन सकता। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। वही बातें आपको बार बार याद आएगी, योग टूट जाएगा, परमात्मा से कनेक्ट नहीं होंगे। इसलिए निगेटिव को पॉजिटिव मिलाओ। पर चिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। जो संगम युग में आपकी बुराई करेंगे, पर चिंतन करेंगे, वही दोपहर में आपके मंदिर के सामने कीर्तन भजन गाने वाले बनेंगे। इसलिए निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने वाला समर्थ सोच सकता है, संकल्प को बचा सकता है। इसलिए अगर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनना है, वर्तमान समय अपने सोच को पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। और सकारात्मक सोच का आधार है ये ईश्वरीय पढ़ाई, ईश्वरीय महावाक्य। जितना मुरली सुनते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उतना समर्थ बनेंगे। इसलिए समर्थ सोचने वाला शक्तिशाली बनता है। तीसरी बात है, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पर चिंतन की बातों से बचना है। पर चिंतन करने वाला कमजोर बन जाता है। इसलिए सोचिंतन, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, ये समय जो अब चल रहा है, ये पर चिंतन करने का, दूसरों को देखने का समय नहीं है, अपना स्वयं का चिंतन करने का समय है। बाबा कहते बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, तुम्हारा समय अमूल्य है। लेकिन कभी कभी हम किसी की व्यर्थ बातें सुनते हैं। अगर निगेटिव व्यर्थ बातें सुनेंगे, आपकी भावनाएं निगेटिव बन जाएंगी, वृत्ति निगेटिव बन जाएंगी, दृष्टिकोण निगेटिव बन जाएगा, बोल निगेटिव बन जाएंगे, सब कुछ निगेटिव, वो कमजोर, विघ्न बनेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई आकर सुनाता है, हम क्या करते हैं, अच्छा और क्या हुआ, और क्या। अगर सुनेंगे तो दूसरे दिन भी आकर के सुनाना शुरू करेंगे। इसीलिए कोई अगर हमको व्यर्थ बातें सुनाता है, उसको हाथ जोड़ो, प्लीज भाई ऐसी बातें आप मुझे नहीं सुनाओ। अगर एक दिन सुनेंगे, दूसरे दिन भी आकर के रोज सुनाएगा। अगर व्यर्थ बातें सुनेंगे, आप शक्तिशाली स्थिति की, अशरीरी स्थिति की, विधेयी स्थिति की अनुभूति नहीं कर पाएंगे, न योग युक्त बन सकेंगे, और ये वायुमंडल को खराब करेंगे। इसलिए पर चिंतन की बातों से बचना। अब वर्तमान समय है शक्तिशाली बनाने का। थोड़ा सा योग लगाया, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। जैसे देखा था ना, अपने 84 जन्म की सीढ़ी उतरने के लिए कितना समय लगा, 5000 साल लगे उतरे। अब चढ़ने के लिए कितना समय, केवल एक जन्म, और एक जन्म भी सबको नहीं मिलने वाला। किसी को 2-4 साल, किसी को 6 साल, 10 साल। थोड़ा सा योग लगाए, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। थोड़ा सा अमृतवेला किया, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। थोड़ा सा सेवा की, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। थोड़ा सा ईश्वरीय कार्य में कुछ सहयोगी बने, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। लेकिन थोड़ा सा परचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी उतना नीचे। ये करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, फिर उतरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, बीच में लटक जाएंगे। इसीलिए अब मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिसे सीढ़ी उतरो। इसलिए परचिंतन से बचना। बाबा कहते परचिंतन पतन की जड़ है, सोचिंतन उन्नति की सीढ़ी। सोचिंतन
हमें तो 63 जन्मों के अपने विकर्म को कम करना है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है, भक्तों को सकाश देने, प्रकृति को पावन बनाना है। अगर परचिंतन करेंगे तो ये सब काम कब कर सकेंगे। इसीलिए अब मुझे इस अंतिम समय में स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, मुझे परचिंतन की बातों से बचना है। परचिंतन करने वाला शांति का, शक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। एक शिष्य गुरु जी के पास गया, एक शिष्य भगवान के पास गया, भगवान को कहता है भगवान मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उसके लिए वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ, एक थैले को तुम आगे रखना, दूसरे थैले को पीछे रखना। और भगवान ने कहा जो आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर जो भी दोष है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, जो भी तुम्हारे दोष है उस आगे वाले थैले में डाले हैं, चिटकी लिख करके डाले। पीछे वाले थैले में तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं उन सभी लोगों की बुराई की चिटकी बनाकर डालिए। लेकिन भगवान ने कहा जो पीछे वाला जो थैला है, दूसरे की बुराई का थैले को बांध करके पीछे रखना, उसको ना देखना ना किसी को दिखाना, बस इतना करो तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी। जाओ। वो थैले लेके वरदान लेके चला गया। कुछ साल के बाद वो क्या करता है, पीछे का थैला दूसरे के दोस्त को क्या करता है, आगे करता है, उसको खोल देता है, खोल करके दूसरों को भी सुनाता है ये फलाना हिस्सा है, ये हिस्सा है, और अपनी बुराई के थैले को बांध करके पीछे रखता है। जैसे उसके थैले उल्टे के वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास जाते, कहते भगवान मेरे को सुख मिला ही नहीं, शांति मिली नहीं। कहते भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले दे उसको क्या किया। कहते भगवान मेरे कभी कभी भूल हो गई, कभी कभी पीछे का थैला मैंने आगे भी किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण। इसी तरह हम भी सेंटर पर आते, योग लगाते, मुरली सुनते, किसी लिए थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। लेकिन बाबा वरदान देता है ठीक है बच्चे सब तुम्हें सब मिलेगा, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, दूसरे की बुराई को क्या करो, पीछे रखो और अपनी बुराई को आगे रखो, बस इतना करो तुम्हें सुख शांति सब मिलेगा। जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, थैले को चेंज कर लेते हैं। तो स्थिति कमजोर बनाने का कारण है परचिंतन। इसलिए इस अंतिम समय में स्थिति को निर्विघ्न और शक्तिशाली बनाना है, इस परचिंतन की बातों से बचना है। परचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। कभी कभी हम किनारा भी कर लेते हैं। जैसे बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। कहाँ गए, क्यों गए। वो ज्ञान में चल रहे थे, चलते चलते उन्होंने दूसरों को देखना शुरू किया। हमने खुद भी देखा, 30-40 साल से हम इस ज्ञान में चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे भाई बहने थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, औरों का दोष देखना शुरू किया। दोष देखेंगे ज्ञान में नहीं चल सकेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे औरों का दोष नहीं देखो। औरों के दोष नहीं देखो। तो परचिंतन करने से हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। स्थिति बिगड़ने का कारण है परचिंतन। तो जितना हम परचिंतन से बचे रहेंगे, स्थिति अच्छी रहेगी।
इसलिए स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए पर चिंतन की बातों से हमें बचने की जरूरत है। तो एक बहुत सुंदर घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक सत्संग चलता तो उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते मेरे बारे में सबके दिल में जो भी चलता है मैं वो जानना चाहता हूँ क्या चलता है। तो शिष्य ने गुरुजी ने कहा ठीक है। तो वरदान दिया, साथ में एक छड़ी दिया। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा दिया। कहा कि जब भी तुम्हारे दिल में कुछ चलता है, तुम्हारे बारे में किसके दिल में क्या चलता वो जानना है, तो क्या करो, इस छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। लेकिन अचानक रास्ते में याद आया पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ। तो गुरुजी की चेकिंग करने के लिए क्या करता हूँ, छड़ी को दिल में रखता है तो गुरुजी का नाम लेता है। तो थोड़ी सी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी उसको लगता है अच्छा गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फ़ायदा क्या। वो सत्संग में आना बंद करता है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, गुरुजी उसके घर में जाते हैं। कहते क्या जी आजकल आप सत्संग में नहीं आते? नहीं जी, कहते आजकल थोड़ा घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत खराब है इसीलिए मैं नहीं आता हूँ। तो गुरुजी ने कहा अच्छा, पहले तो आप कितना समय से आते थे, चाहे मेहमान आए, आंधी आए, तूफान, आप हमेशा आते थे। नहीं जी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, इसके कारण मैं नहीं आता हूँ। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो। तो शिष्य ने क्या किया, छड़ी को दिल में रखा, अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की तो थोड़ी काली थी लेकिन उसकी पूरी काली, अपनी काली देकर के उसको शर्म, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में शुरू में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते करते इतनी बची, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे को देख करके नहीं आएगा, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाए। तो उसी से कहता है गुरुजी आज मैंने कितनी भूल की, कितना बुरा काम करना है। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी जब यहाँ आते शुरू में आते जब सेवा करना शुरू करते, बहनों के संपर्क में आएंगे, सेंटर के संपर्क में आएंगे, लेकिन जैसे नज़दीक आएंगे कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना ज़्यादा उसको ही आगे करते हो, बहन ऐसे है, वो भाई ऐसा है, कुछ ना कुछ दोष देखेंगे। जब दोष देखेंगे भावना खराब हो जाएगी, स्थिति कमज़ोर बन जाएगी। कई तो छोड़ भी देते ज्ञान को। अच्छा छोड़ दिया, घाटा किसका हुआ? जो आपकी आत्मा पावन बन रही थी, दूसरों को दोष देखने से ज्ञान को छोड़ देंगे, जो और ही जो पावन बन रही थी और ही पतित बनना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे किसी के दोष देख करके ये पढ़ाई नहीं छोड़ो, स्थिति को कमजोर नहीं बनाओ, भावनाओं को खराब नहीं करो। कहीं तो छोड़ते नहीं, यहाँ आते हैं, लेकिन जो अंदर से भावना चाहिए, जो करना चाहिए वो नहीं, क्यों? परचिंतन करते। परचिंतन करने वाला रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं देगा दूसरों को। इसलिए परचिंतन की माया, इससे स्थिति बिगड़ देते हैं। बाबा ने तो हर एक के दोष देख करके यहाँ संगठन बनाया, लेकिन हमें बाबा ने तो दोष सभी के निर्दोष रूप में देखा, सभी के अच्छे गुण को देखा, दोष नहीं देखे। लेकिन हमने क्या किया, जो बाबा ने जिस विशेषता को देख करके उनको यहाँ लाया, हम क्या करते, उसकी कमजोरी देखते, अवगुण देखते। इसलिए बाबा कहते बच्चे हर एक के अंदर जो विशेषता है, गुण है, होली हंस बनो। सरस्वती माँ किसके ऊपर बैठी? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। समझो कोई बहन या भाई सामने नहीं है और 2-4 जन उसकी मिलकर की बुराई कर रहे हैं, वो ऐसी है, ये है, वो है, अचानक है ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी।
ऐसे के दिल में बाबा कैसे बैठेगा? ज्ञान भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। आज कई कहते पता नहीं मुरली याद ही नहीं रहती, पता नहीं बुद्धि को जैसा ताला लगा हुआ है, क्यों? पर चिंतन, विरत चिंतन। ये ज्ञान उसके बुद्धि में बैठता है जो हंस है। होली हंस अर्थात पॉजिटिव वृत्ति, पॉजिटिव दृष्टि, पॉजिटिव सब कुछ। तब सरस्वती अर्थात ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। जिसके बुद्धि में ज्ञान बैठेगा वही योगयुक्त बन सकता है, वही खुश रह सकता है, वही अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना सकता है। इसलिए मुझे होली हंस बनना है, कंकड़ नहीं चुगने, मोती चुगने हैं। हंस की एक विशेषता होती है, अगर उसको कंकड़ और मोती इकट्ठे मिला करके दो, कंकड़ को छोड़ेगा, मोती चुगेगा। पानी और दूध, खीर और नीर इकट्ठा करके दो, पानी को छोड़ देगा, दूध पिएगा। इसी तरह ज्ञानी वही है, होली हंस वही है जो दूसरे की अच्छाई लेता है, बुराई नहीं लेता। लेकिन कई क्या करते हैं, दूसरे की बुराई को लेंगे, अच्छाई को छोड़ देंगे। वो है कौवा, और कौवे की बुद्धि में सरस्वती कैसे बैठेगी? कौवा नहीं बनना है, हमें हंस बनना है, होली हंस बनना है। और जो होली हंस है वही सेवा कर सकता है, वही सदा खुश रह सकता है, वो अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना सकता है। सभी देवियां हंस के ऊपर बैठी, हंस आसपास में दिखाते हैं, कमल के ऊपर बैठ, कमल अर्थात इस संसार की बातों से न्यारा। इसलिए पर चिंतन से बचना, पर चिंतन हमें स्थिति को बिगाड़ता है हमारी। 3 बातें बताई स्थिति को शक्तिशाली बनाने का साधन। पहली बात बताइए आत्मिक स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति से स्थिति शक्तिशाली बना सकेंगे। दूसरी बात बताई समर्थ सोचने से, पॉजिटिव सोचने से स्थिति शक्तिशाली बनेगी। तीसरी बात बताई पर चिंतन से बचे रहने से स्थिति शक्तिशाली बनेगी। चौथी बात है अगर हमें स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, रोज हमें कर्म इंद्रियों का दरबार लगाना है, कर्म इंद्रिय की चेकिंग करनी, स्वराज्य अधिकारी बनना है। स्वराज्य अधिकारी वाला ही अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना सकता है। वास्तव में हमारी स्थिति को बिगड़ने वाले कोई परिस्थिति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन हमारी खुद की कर्म इंद्रिय। जब स्वयं की कर्म इंद्रिय हमारे शासन प्रमाण नहीं है तो स्थिति क्या होती है, बिगड़ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का घर है। तो क्या ये शरीर रूपी घर के सब ज्ञान में चलते? कान ज्ञान में है, आंखें ज्ञान में है। आंखें जो चाहे देखती है, मुंह जो चाहे बोलता है, कान जो चाहे सुनते, मन चाहे, तब स्थिति बिगड़ जाती। इसीलिए अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, ये शरीर रूपी किले को मजबूत करो। पहले राजा एक किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी आता उसकी पूछताछ होती, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह शरीर भी हमारा एक किला है और इस किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, आंखें। तो इसके अंदर जो भी आता है, जो भी बातें आती है, उसकी चेकिंग करो। ये मेरे आत्मा के लिए योग्य है, मैं जो देख रहा हूँ ये योग्य देख रहा हूँ, योग्य सुन रहा हूँ, योग्य बोल रहा हूँ। और जिसकी इंद्रिया एक्यूरेट अपना एक्यूरेट ड्यूटी करेंगे, कान अपनी एक्यूरेट ड्यूटी करता है, आंखें एक्यूरेट ड्यूटी करती हैं, मुख एक्यूरेट ड्यूटी करता है, तब हमारे में परिवर्तन आएगा, तब हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। नहीं तो अंधा पीस रहे, कुत्ता बैठ करके खा रहा है, जमा कुछ भी नहीं होगा। तो हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अमृतवेला करते, योग करते, मुरली सुनते,
नुमाशाम का योग करते, सेवा करते, जमा तो करते, लेकिन कर्मेंद्र सारा दिन क्या करते हैं, विरत दे करके, विरत सुन करके सब खत्म। स्थिति कैसी शक्तिशाली बनेगी? स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए हर इंद्रियों पर नजर रखनी है। हमारे पुरुषार्थ के विघ्नों का कारण स्वयं की कर्म इंद्रिय, कोई व्यक्ति नहीं है। वास्तव में काम क्रोध को इंटर दिया किसने दिया? इन कर्म इंद्रियों ने। इसलिए अब इन कर्म इंद्रियों को संयमित चलाना है। ब्रह्मा बाबा रोज अपना दरबार लगाते थे, हम लगाते अपना दरबार। बाबा ने नारायण का पद प्राप्त किया, स्थिति इतनी ऊंची बनाई, बाबा ने रोज कर्मेंद्र का दरबार लगाया। हमें और कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना, जो बाबा ने किया, मम्मा ने किया, दादियों ने किया, वही पुरुषार्थ करना है। इसी से हम शक्तिशाली बनेंगे। फॉलो फादर मदर। बाबा ने एक तो आत्माभिमानी का पुरुषार्थ किया, दीवार पर लिखा मैं आत्मा हूं, जयशोद आत्मा, ये आत्मा। रोज बाबा की एक डायरी मिली थी, और उस डायरी में बाबा ने कर्मेंद्र का कैसे दरबार लगाते थे वो लिखा था। हे मेरे मन वजीर तुम आओ, ये मेरे मन मंत्री ये आओ, ये तो ऐसे ऐसे बाबा बातें करते थे, लिखते थे। लेकिन आज हमारे इसके ऊपर ध्यान नहीं है, और इसीलिए स्थिति बिगड़ती है, कमजोर हो जाती है। जैसे भारत में अंग्रेज आए थे, कैसे आए थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, अंग्रेज आए, उनके साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया, देश गुलाम हुआ। इसी तरह इस शरीर भी हमारा एक देश है, इंडिया है। आत्मा राजा प्रकृति में रहता है। ये काम क्रोध ये विकार पे अंग्रेज आए, इन्होंने क्या किया? एक एक इंद्रियों को, ये कर्म इंद्रिया नवाब है, कान मुंह अपना अपना शासन है, तो ये आते हैं इंद्रियों के साथ दोस्ती की, धीरे धीरे आत्मा के ऊपर अटैक होती, और इसीलिए आज हमारा ये शरीर रूपी देश गुलाम है। अब इनको स्वतंत्र बनाना है तो क्या करो? भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जगह जगह पर सभा लगाया, जालियनवाला बाग ये, और सभा लगा करके सभी के अंदर जागृत की, और सभी ने कहा हम अंग्रेजों को ब्याग भारत छोड़ो, और तब चले गए। इसी तरह हमारी हर इंद्रिया कहे माया गो ब्याग। अब होता क्या है? कान कहता है और क्या हुआ? आत्मा कहते हैं माया गो ब्याग, कान कहता है और क्या हुआ? जब तक इस कर्म इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति नफरत नहीं आएगी, तब तक हम मायाजित नहीं बन सकेंगे, शक्तिशाली नहीं बन सकते। तो शक्तिशाली बनने का आधार है एक एक कर्म इंद्रिया हमारे एक्यूरेट अपनी अपनी ड्यूटी करें। इसके लिए हमें रोज इनकी पूछताछ करनी। जैसे आजकल की मम्मी पापा इतने अपने आप में काम धंधे में इतना व्यस्त होते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, किसके साथ बैठता है, उनको देखने पूछने का टाइम ही नहीं है। जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है। इसी तरह आज हम अपने आप में इतना व्यस्त हो गए, मेरी आंखें क्या देख रहे हैं, मेरे मुख क्या बोल रहे हैं, मेरा मन क्या सोचता है, सारा दिन क्या सोचा, इनको पूछने का, उनसे बात करने का टाइम ही नहीं। और जब गलत काम होता है तो आंखें खुल जाती है। इसलिए हमें रोज इनकी पूछताछ करनी है। कैसी पूछताछ करनी है? रोज अमृत वेला के बाद 5-7 मिनट क्या करो, अपने कर्मेंद्रिय से बात करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। और मेरा तो तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, और मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन हे कान, तुम कभी कभी कुछ गलत बातें भी सुनते हो, पर चिंतन की बातें भी सुनते हो। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा? इसलिए आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें अटेंशन देना है। कोई भी व्यर्थ बातें, गलत बातें नहीं सुननी है, पर चिंतन की बातें नहीं सुननी है। अगर सुनेंगे मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल मैंने इस शरीर पे किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे का प्रबंध किया।
इसलिए तुम्हें कुछ भी गलत बातें नहीं सुननी। आगे चलो। मुख के पास, हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक के दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम विरत बातें भी बोलते हो, पर चिंतन भी करते हो। क्या इसीलिए मैंने तुमको रखा? अगर तुम करेगा तुमको सजा दूंगा। आगे चलो। आंखों के बस, ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसी भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। क्या प्रभु को देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तो संसार की विरत बातें क्यों देखते? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूं। आगे चलो। पाँव के पास, हे पाँव, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी सेवा करने के लिए कैसे जाता। भले सेवा की हाथ से, हाथ ने सेवा की, आधी दुआ तुमको मिल गई। मुख ने भाषण दिया, आधी दुआ तुमको मिली। कान से मुरली सुनी, आधी दुआ तुमको मिली। पाँव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके चलता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते हैं। क्यों? हे चरण, तुम्हारा धन्यवाद इस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण क्या करते? परचिंतन करने के लिए भी लेके जाते। परचिंतन किया मुख ने, आधा विकर्म किसका चढ़ा? पाँव का भी। अगर पाँव वहाँ नहीं जाता, कहते नहीं नहीं मैं राज्य के लिए बेईमानी का काम नहीं करूँगा, मैं राज्य के लिए हित का काम करूँगा। हे मुख, तुमको परचिंतन करना है, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। हर इंद्रिया एक्यूरेट ड्यूटी करती तो गलतियां होती नहीं। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है कर्म इंद्रिय। इसलिए रोज एक एक कर्म इंद्रिय की चेकिंग करना, उनसे बातें करना, और उनको अगर नहीं माना तो उसकी सजा दो, शिक्षा दो। रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। सबसे पहले कान से बात करो। कान, तुम्हारा चैट कैसा रहा? तुम्हारा धन्यवाद। 7 बजे मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी और किसी की गलत बातें सुना रहे थे। तुमने नज़दीक जाकर सुना था, तो बताओ, तुमको तो मना किया था, तुमने सुना, तुम्हारे लिए सजा। तुम्हें दोबारा मुरली सुननी सजा, मतलब कान को काट करके फेंकने वाली सजा नहीं देनी। दोबारा मुरली सुनो। आगे चलो। मुख के पास, मुख, तुम्हारा चाट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजे खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी करते, उसने ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। तुम्हारे लिए यही सजा, तुम्हारा कल के दिन कारोबार बंद रहेगा। मौन है मुख की सजा। योग में बैठे आंखें बंद हो जाती। जब आंखों की ड्यूटी है जागृत होकर के बैठना, खुल करके रहना। व्हाट्सएप पे कोई इंटरनेट की गलत चीजें देख रहे हैं, बिल्कुल झपकी भी नहीं आएगी। इसलिए इन कर्म इंद्रियों से बातें, इस युद्ध में विजय बनने के लिए केवल अकेला आत्मा के पुरुषार्थ से नहीं चलेगा, इन इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। तो जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उतना निर्विघ्न शक्तिशाली बनेंगे। तो कितनी बातें बताई? अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, सबसे पहली बात अशरीरी स्थिति का, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है। देहभान कमजोर बनने का कारण है। दूसरी बात बताई, समर्थ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प। जितना समर्थ सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, स्थिति शक्तिशाली बनेगी। तीसरी बात बताई, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पर चिंतन की बातों से बचना। उसके लिए मैंने छड़ी वाली कहानी बताई, थैले वाली बात बताई। चौथी बात बताई, स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जितना स्वराज्य अधिकारी बन करके हर इंद्रियों को बाबा के श्रीमत प्रमाण चलाएंगे, उतनी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। इसलिए रोज इसका दरबार लगाना, चेकिंग करना। लास्ट की 5वीं बात है, अगर हमें स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, योग तपस्या करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। योग के द्वारा, लेकिन वो योग भी कैसा? यथार्थ योग। जितना यथार्थ योग तपस्या करेंगे, हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। इसलिए ये जो हमें समय मिला हुआ है लॉकडाउन का, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए, और इसलिए खास हमें इस समय में जब जब समय मिलता है तपस्या करो।
इतना दिन तो कहते थे सेवा में बिजी है, घर के कारोबार में बिजी है, बच्चे स्कूल में जाते हैं ये, लेकिन अब सारा कारोबार ठप है। तो इसलिए अब अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का मौका है। इसलिए समय निकाल करके तपस्या करनी है। लेकिन तपस्या केवल बैठ करके घंटे गिनना नहीं है, कितना घंटा बैठा, लेकिन उस घंटे में यथार्थ योग कितना लगा। विधि पूर्वक योग लगाना, क्योंकि योग लगाने से हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज कब होती है? जब प्लग के पास लाकर रखेंगे, तारे दोनों प्लग में डालेंगे, स्विच चालू करेंगे, तब जाकर के बैटरी चार्ज हो जाए। इसी तरह ये शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। तो हमें भी योग में बैठेंगे, योग में बैठ करके मन और बुद्धि को बाबा के साथ कनेक्ट करो। अब बैठे योग में, लेकिन मन और बुद्धि कहीं इधर उधर भटक रहे, तारे गई नहीं, तो आत्मा की बैटरी चार्ज कैसे होंगे? स्थिति शक्तिशाली कैसे रहेगी? जब हम योग यथार्थ करते हैं तब स्थिति शक्तिशाली बनती। स्विच चालू करना मतलब स्मृति करो, बाबा ने मेरे ऊपर क्या उपकार किए, बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया, एक एक उपकारों को याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। इसलिए यथार्थ योग। और ऐसे नहीं कि कई योग में तो बैठ जाते हैं, लेकिन व्यर्थ बातें आती। कैसे आते? समझो कोई माता योग लगाने के लिए जा रहे हैं और जाते जाते रास्ते में देख रहे कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचे कि चलो शाम की इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचे कि जा करके योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। सेंटर पर गए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा रहे वो थैली तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाऊँ? फिर कहे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसा चल रहा है। फिर कहे चलो बाद में देख ले कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि घर में तो मेहमान आने वाला था, मैं ये सोचा रहा उसके लिए चना बनाऊँ, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बनाती कि मैं आत्मा हूँ, शांत। लाल लाइट की सफ़ेद लाइट को योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था? वो सब्जी वाला योग या छोले वाला योग चल रहा है, बाबा वाला योग नहीं है। भक्ति मार्ग में यही किया, माला जप रहे, राम 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 राम, देखना बेबिली दूध ने फिर राम राम। अभी इसी तरह यहाँ बैठ करके योग करे मैं आत्मा हूँ, शांत। और अचानक थाली का आवाज आए, कहेंगे बेटा तुमने क्या गिरा है, थोड़ा ध्यान से लेना। इसलिए योग करते समय यथार्थ योग करना है। यथार्थ योग से हमारी शक्तिशाली स्थिति बनेगी। और खास तो अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग, शाम को नुमा शाम का योग, बीच के ट्रैफिक कंट्रोल, ये जितना योग तपस्या करेंगे उतना हम अपनी अवस्था को शक्तिशाली बना सकेंगे। लेकिन वो योग हमें बुद्धि, योग में बुद्धि का काम ज़्यादा है। बुद्धि एक कैमरा है, जैसे कैमरा जिस चीज़ को देखता है वो टीवी में दृश्य आता है, इसी तरह बुद्धि जिस चीज़ को देखते वही मन में विचार चलते हैं। इसलिए ये जो ज्ञान है, हमें ज्ञान मिला है, ज्ञान किसी लिए मिला? मेरा बुद्धि अभी संसार से उठ जाए, मेरा लंगर उठ जाए, तब जाकर के बुद्धि बाबा के तरफ लगे कि कर्म योगी बन सकेंगे। इसलिए जितना तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, स्थिति शक्तिशाली बनेंगे। और भी कई कारण है स्थिति कमज़ोर बनाने के लिए। पुराने संस्कार जब के वश हो जाते, स्थिति कमज़ोर हो जाते। संस्कारों पर ध्यान, जितना सम्मान में रहेंगे स्थिति शक्तिशाली बनेंगी। लेकिन अब समय की सीमाएं, इसलिए यहीं पूरा करता हूँ। तो आप लोग ज़रूर बालेसर वाले अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करेंगे, और उसके लिए जो 5-6 बातें बताई उन बातों पर ध्यान देंगे। आज से प्रतिज्ञा करेंगे कि जैसे अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन के समय प्रतिज्ञा करेंगे। कौन सी? प्यारे बाबा ये संगम युग चल रहे हैं, तो आज से हम कभी भी पर चिंतन नहीं करेंगे।
समर्थ सोचेंगे, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे और स्थिति को शक्तिशाली बनाएंगे। ठीक है, जरूर स्थिति जब शक्तिशाली बनाएंगे तब हमारे पुराने संस्कार भी परिवर्तन होंगे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सेवा का मौका दिया। खास सुलोचना बहन को पूछा था तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, छोटे छोटे सेंटर को करेंगे तो बहनें खुश हो जाएंगी। तो आज ये आप लोगों को मौका मिला था, तो अंतिम समय अपनी स्थिति को कैसे शक्तिशाली बनाना है ये 5-6 बातें सुनाई, तो आप लोग ज़रूर इस पर ध्यान रखेंगे। लास्ट में 3 मिनट योग करके फिर पूरा करेंगे। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। सभी स्वयं को भ्रुकुटी में आत्मा के स्वरूप में स्थित रखेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूं। ये शरीर मेरी एक डब्बी है, मैं आत्मा इसमें चमकीला हीरा हूं। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। इस धरती पर आकर के मैंने विभिन्न शरीर धारण करके हर युग में हीरो पार्ट बजाया, महान आत्माओं के संग में पार्ट बजाया। अब मुझे वापिस जाना है। मैं मन और बुद्धि के द्वारा ऊपर की तरफ जा रही हूं। चांद सूरज तारांगन से भी पार, वो अव्यक्त वतन की दुनिया, जहां हजारों चंद्रमा के समान शीतलता की वो लाइट, जिसमें फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा, जैसे मैं नजदीक जाती हूं बाबा की उस लाइट माइट से मैं भी शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति कर रही हूं। बाबा के पास आने से जैसी मेरी थकान मिट गई, युगों से सारी थकान मिट गई, मैं बिल्कुल हल्की होती जा रही हूं। बाबा से नई मुलाकात करके अब मैं ऊपर की तरफ जा रही हूं, मूल वतन में जा रही हूं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा के पास ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे जा रहे हैं। जैसे बाबा के नजदीक पहुंचती हूं, बाबा की वो शक्तिशाली किरणों की ऊर्जा से मैं भी शक्तिशाली बनती जा रही हूं, चार्ज हो रही हूं। बाबा की ऊर्जा से
मेरे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही, मैं पावन बनती जा रही। जिस बाबा को देखने के लिए मेरे युगों से आंखें तरस रही थी, अब अपलक होकर के बाबा को देख रही हूं। बाबा शांति का सागर है। शक्ति का सागर है। मैं शक्ति और शांति की अनुभूति करती जा रही। मैं ये प्रभु मिलन मना रही हूं। बाबा के सानिध्य से मैं अशरीरी विधेयी ज्वाला स्वरूप स्थिति की अनुभूति कर रही हूं। अब ये प्रभु मिलन कर मैं धीरे धीरे वापिस अपने भौतिक जगत के भौतिक दुनिया में आती हूं। जैसे मैं शरीर में आई, मेरी शरीर की भी सारी कोशिकाएं चार्ज हो गई। अब मैं इस ऊर्जा को विश्व में फैलाऊंगी। मैं आत्मा हूं, अशरीरी हूं, विदेही हूं, शक्तिशाली हूं। ओम शांति शांति शांति। पढ़े थे तो इसीलिए आपको भी पढ़ने नहीं दिए। 11 साल तक आप स्कूल नहीं देखे। 11 साल के बाद आप अपने गांव में छोटा सा स्कूल में जब देखा, स्कूल में एक छोटा सा स्कूल है, उसमें 7वीं कक्षा तक बच्चे पढ़ रहे एक साथ, आप जाके टीचर को बोले कि मुझे पढ़ना है। उन्होंने बताया आपको इतना उम्र हो गया, आप पढ़ेंगे कैसे? तो आपने बताया कि मुझे तो पढ़ना है, और आपका लगन देख करके आपको टीचर ने स्कूल में दाखिल किया। तो आपका इसी लगन से, आप अपने मेहनत से, घर से बिना पैसा से आप 10वीं कक्षा पास किए। जब आप 9वीं कक्षा से पढ़ रहे थे, बाबा का ज्ञान मिला मतलब आपको ऐसे कहाँ बाबा का प्रदर्शनी किताब मिला, और उसमें जब आप देखे 3 लोग, जैसे 3 लोग में एक साकार लोग, आकार लोग, निराकार लोग, आप सबको ये पूछे कि क्या है, क्योंकि आपको तो पता नहीं था बाबा के ज्ञान के बारे में। तो जब स्कूल टीचर को पूछा तो उन्होंने बताया इसको छोड़ो, वो आपका एग्जाम में नहीं आएंगे। पर आपका ऐसा लगन था तो बिना कोच के, तो वही चित्र देख करके आप उसी समय बाबा को याद करने लग पड़े। आपका नाम जैसे, और उसी हिसाब से आगे बचपन से इतना मेहनत करके भगवान को प्राप्त कर लिए। आप ऐसे बता रहे थे 8वीं कक्षा में एक बार टीचर आपका डायरी देख रहे थे, क्योंकि जो डायरी में आप लिख रहे थे तो डायरी आपका रद्दी डायरी था, जिसमें आप उस समय तो शाही में लिख रहे थे, तो आप उसको पानी में भिगो करके फिर उसको उसके ऊपर आप लिख रहे थे। तो टीचर इसे देख करके गुस्से से आपका डायरी चेंज किया। तो उसमें भी आपका इतना सहनशीलता शक्ति था, जिसमें आप भी उसमें कल्याण का भावना रखा और मेहनत करने लगी कि मुझे आज से अच्छे राइटिंग करना है।
और उसी राइटिंग अनुसार आज मधुबन में शांतिवन डायमंड हॉल में मुरली जो बोर्ड में लिखते हैं 25-30 बोर्ड में आप लिखने में से बाबा का सेवा सुजग मिला। ऐसे कहते हैं कि भगवान जिसका चुनना है तो उसको बचपन से इतना जो गुण है जो खूबी है आपके अंदर तो था, पर उसको डेवलप करने के लिए किसी न किसी आधार व माध्यम बना, जिसके कारण से आप भी आज मधुबन में उसी हिसाब से आपका सेवा भी दे रहे हैं। ऐसे आप बच्चों का भी बहुत अच्छे से क्लास करा रहे हैं, प्रेरणादायी क्लास कराते हैं, जिसके बच्चे भी परिवर्तन हो जाते हैं और इसी हिसाब से बड़ों का भी क्लास करते हैं और आपका जो अनुभव है दूसरों को परिवर्तन करने का एक प्रेरणादायक हूँ। एक बार बच्चों के क्लास में मैंने सुनी कि आप बता रहे थे जब आप बाबा के घर में रहने के बाद आप एक बार अपना गांव गए थे, आपके गांव में जो सरपंच है वो आपके साथ बचपन से बहुत झगड़ा हुआ था। झगड़ा मतलब किसी भी कारण से वो आपके ऊपर गुस्से थे, आपको इतना पिटाई किए थे पर आप कुछ बोले नहीं। जब आप इतना सहन करके घर आ गए थे, उसके मन में ये परिवर्तन हुआ और उसी टाइम वो आपको देख करके हाथ जोड़ करके बताए कि आपके कारण से आज मैं भी परिवर्तन हो गया। ऐसे आपका तो बहुत बहुत विशेषता है और बाबा का आप तो अनन्य संतान है, जिसमें आपका नाम भगवान है और काम भी ऐसे है। इसीलिए आज ऐसे अनन्य बाबा का महारथी भाई को पा करके हमको बहुत खुशी है। इसीलिए हम सभी भाई बहन को कहते हैं कि एक हाथ से भाई जी का स्वागत, हाथ हिला के स्वागत कीजिए। तो ओम शांति। अभी भाई का हम क्लास चलेंगे क्या? ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा, काफी सारे परिचय भाई जी ने सब दिया डिटेल में, बहुत अच्छा लगा। तो वास्तव में मैं तो जैसे आज का टॉपिक रखा है निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ, तो ये मैंने कोई क्लास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में कैसे निर्विघ्न बना, कैसे जीरो से, कहाँ जीरो थे लेकिन बाबा ने कैसे यहाँ तक लाया, ये मेरे खुद के जीवन के अनुभव है। तो इसीलिए वो टॉपिक भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे अपने जीवन में निर्विघ्न बनना बहुत जरूरी है। निर्विघ्न वाला ही जीवन में सफल बन सकता है। जो निर्विघ्न रहता है वही पुरुषार्थ कर सकता है। निर्विघ्न बनने से ही, जितना हम निर्विघ्न रहते हैं वायुमंडल को अच्छा बना सकते हैं। जितना हम निर्विघ्न रहते हैं हमारे अंदर सहन शक्ति, परखने की शक्ति, दैवी गुण, दैवी शक्ति आती है। इसलिए वर्तमान समय गुण बड़े जरूरी है। जितना हमारे पास, हम जितना निर्विघ्न बनेंगे संबंधों में मधुरता आएगी, हम निरंतर योगी बन सकते हैं, कर्म योगी बन सकते हैं। निर्विघ्न बनने से ही हम अपने संकल्पों को बचा सकते हैं। जीवन में समस्या आएगी, बातें आएंगी, परिस्थिति आएंगी, लेकिन ऐसे समय पर भी हमें निर्विघ्न रहना है। निर्विघ्न वाला ही आत्म स्वरूप में रह सकता है, आत्मचिंतन कर सकता है, परमात्मा का चिंतन कर सकता है। अगर हम विघ्नों का चिंतन करेंगे, जिन्होंने विघ्न निर्माण किए उसका चिंतन करेंगे और ये हमारे